नमस्कार, मैं शिमला से राजेश मंडोत्रा। आप दिव्य हिमाचल टीवी देख रहे हैं। आज शाम के 6 बज गए हैं। दिन भर की अपडेट आपके साथ इस बुलेटिन के जरिए साझा करेंगे। हिमाचल में विधानसभा उपचुनाव 3 सीटों पर चल रहा है। आज नामांकन का आखिरी दिन था। टोटल जो नामांकन है अभी तक के, वो संख्या आज आपको बताएंगे। और आज आपको बताएंगे देहरा चुनाव क्षेत्र, जहां मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी खुद चुनाव लड़ रही हैं, उस सीट से आए सबसे बड़े ट्विस्ट की। इस चुनाव में अभी तक इस तरह का सरप्राइज जो है वो अभी तक मिला नहीं था, तो उसकी जानकारी आज आपको देंगे। साथ में जो और घटनाएं चल रही हैं उनकी बात भी करेंगे। देखिए, रोहडू में सुबह सुबह एक हादसा हो गया था, 4 डेथ उसमें हुई है। HRTC बस का ये मामला है एक्सीडेंट का। और इस डेथ के अलावा जो ओवरऑल चीज़ें हैं, जो घटनाक्रम है, उसकी भी आज बात आपके साथ करेंगे। जो TGT और JBT की नियुक्ति को लेकर फाइल चल रही है, आज हमने शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से इस बारे में बात की थी। और क्योंकि वो 2 बैठकें ले चुके हैं पोस्टिंग ऑर्डर को लेकर, अब आगे प्रक्रिया चल रही है। और इसमें जो पोस्टिंग ऑर्डर है वो दूर के स्कूलों में मिलने की संभावना क्यों है, वो बात आज करेंगे। 4 नए पोस्ट कोड आपको बताए थे कि लोक सेवा आयोग से जो क्लास 3 की जो हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग से भर्तियां शिफ्ट हुई थी, उनमें 4 पोस्ट कोड की भर्ती अब आने वाली है। और ये 4 पोस्ट कोड कौन कौन से हैं, जिनका एग्जाम का शेड्यूल निकलने वाला है, ये शेड्यूल बहुत जल्दी आपके सामने होगा। और इस शेड्यूल में किन परीक्षाओं को लिया जाएगा भर्ती को, क्योंकि बहुत सारे युवा साथी इंतजार कर रहे हैं कि जो भर्तियां जो लोक सेवा आयोग को शिफ्ट की गई थी, उन भर्तियों में अभी परीक्षा नहीं हो रही है और इस परीक्षा का इंतज़ार लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जो पुलिस भर्ती है उसकी बात करेंगे। स्टेनो जो टेस्ट लिए जाना है उसकी बात करेंगे। ये हाई कोर्ट की परीक्षा है, जिसके बारे में शेड्यूल आज आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या तय किया है इस बारे में भर्ती करने के लिए शेड्यूल। तो इन सारी चीज़ों के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण अपडेट है बिलासपुर गोलीकांड की, जिसको लेकर कुछ तथ्य पुलिस की इंक्वायरी में निकले हैं और बीजेपी ने कल वहां एक बड़ा धरना प्रदर्शन प्लान किया है। हाटी सुप्रीम कोर्ट चले हैं क्योंकि उनका जो डिसीजन था पेंडिंग था, उसके बाद उनके पास और रास्ता कोई दिख नहीं रहा। परिवार रजिस्टर की कॉपी जो आप लोकमित्र केंद्र में लेते हैं, उसको लेकर एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो आपके साथ साझा करेंगे। रोहडू में बस हादसे की बात मैं कह चुका हूं, लेकिन जो श्रीखंड महादेव यात्रा होती है, जो अभी शुरू होनी है इस महीने के आखिरी सप्ताह में, उससे पहले ही, यात्रा शुरू होने से पहले ही 3 डेथ हो चुकी हैं। ये सरप्राइजिंग इस पूरे मामले में है। इसके बाद अगली बात जो है वो मौसम अपडेट की भी करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह की अपडेट चाहते हैं। और ये अपडेट इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अब आजकल जो मौसम है वो नई फसल की बिजाई और बाकी सारी चीज़ों का भी है, और ये जानकारी इसीलिए काम की होती है। जहाँ तक बात है एक एक करके पॉइंट्स वाइज अब चीज़ों को लेने की, तो उसके अनुसार अब देखिए कि जो अभी हमारे सामने मौसम की अपडेट है, कल के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है बारिश का। अलग अलग क्षेत्रों में ये हो सकता है और पूरे प्रदेश में नहीं है, लेकिन रुक रुक के है। वैसे मौसम जो है पूरा हफ्ता इसी तरह का बना रहेगा, जिसमें कई बार ऐसा होगा कि जो बारिश जैसी जो स्थितियां हैं हमारे सामने आएंगी। आजकल अब ज़रूरत भी है खैर बारिश की। रोहडू में बस हादसे की बात करें, ये सुबह ही 6:30 बजे के आसपास का हादसा है। और ये कुड्डू से गिलटाड़ी जो बस जा रही थी, वो 3 किलोमीटर आगे, कुड्डू से आगे, ये चौरी कैंची नाम जगह है, वहाँ ऊपर से गिरी, निचली सड़क पे आके फंस गई। और 100 मीटर के आसपास का ये स्ट्रेच बताया जा रहा है। इसमें जो आगे बैठे हुए थे लोग, वो उनकी डेथ हो गई, ड्राइवर कंडक्टर की भी डेथ हो गई। और टोटल 4 डेथ इस मामले में हैं। 3 लोग घायल हैं और ये जो 4 डेथ हैं, इनमें 2 सवारियां हैं, बाकी 2 जो हैं वो ड्राइवर कंडक्टर हैं। इस पूरे मामले में इंक्वायरी ऑर्डर की गई है। इंक्वायरी के बाद जो रिपोर्ट के बाद मिलेगा, उसके अनुसार आगे HRTC जो है वो अगला स्टेप लेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जो सुबह सुबह ही आज हुआ था। अगली बात करते हैं, और ये जो बात है ये है यात्रा से पहले 3 मौतों की, और मैं बात कर रहा हूँ श्रीखंड महादेव यात्रा की। हिमाचल की ये यात्रा काफ़ी मशहूर है, खासकर युवाओं में काफ़ी क्रेज़ इसका रहता है। और इसमें अनफॉर्चुनेटली जो चीज़ें सामने आई हैं उसके मुताबिक अभी तक यात्रा शुरू होने से पहले ही, पिछली बार भी इस यात्रा को बरसात ज़्यादा होने के कारण बीच में रोकना पड़ा था, लेकिन इस बार स्थितियाँ थोड़ी डिफरेंट है। आज यूपी के एक व्यक्ति है, पैर फिसलने से ये गहरी खाई में गिर गया, उसकी मौत हो गई।
और अभी ऑफिशियली यात्रा शुरू हुई नहीं है और लोग वहां जा रहे हैं। इसी वजह से ये कैजुअलिटी के इंसिडेंट होते भी हैं। और अभी तक यात्रा शुरू होने से पहले ही 3 लोगों की मौत इसमें पूरे मामले में हो चुकी है। आज जो डेथ हुई वो शव से खाई को बाहर निकाल लिया गया है। अब इसको निरमंड अस्पताल पहुंचाया गया है, उसके बाद पोस्टमार्टम होगा। और जो अगली जो उसमें ये बुलंदशहर यूपी का रहने वाला था, 19 जून को ये श्रीखंड के समीप यात्रा पर जा रहा था। ये जो शेड्यूल इसका पता लगा है वो है। इससे पहले 2 मौतें अभी और भी हो चुकी हैं, तो टोटल 3 डेथ हो गई। इसीलिए जब पहले डेथ बढ़ जाती है तो फिर इस यात्रा पर भी सवाल उठना शुरू होते हैं। और अब आगे इसमें क्या प्रशासन डिसीजन लेगा, वो जब डिसीजन होगा तब पता चलेगा। इसके बाद एसजीपीसी चुनाव की बात कर लेते हैं। और एसजीपीसी चुनाव जो है ये अनाउंस हो गया है, और इसी कारण जो हिमाचल से जो मेंबर हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन जो वोट्स की होती है वो 31 जुलाई 2024 तक होगी। वही लोग फिर आगे वोट डाल पाएंगे। और इसके लिए जो खबर है वो आप कल दिव्य हिमाचल में पढ़ सकते हैं कि जो टोटल शेड्यूल है इसके बारे में क्या रहेगा और किस तरह से ये चुनाव आगे होते हैं। ये एसजीपीसी चुनावों की बात है जो पंजाब के लिए होते हैं, लेकिन हिमाचल में जो सिख समुदाय के लोग हैं वो भी इसमें वोट करते हैं। अगली बात परिवार रजिस्टर को लेकर है। और ये बात इसलिए है कि परिवार रजिस्टर की कॉपी अगर आप लोकमित्र केंद्र से या सुगम केंद्र से लेने जा रहे हैं तो आपको उसमें 2 से 3 रुपए की वृद्धि हो सकती है। 2 रुपए की तो लाइकली लग ही रही है। और उसकी कारण ये है कि नोटिफिकेशन करनी पड़ी है पंचायती राज डिपार्टमेंट को, क्योंकि जो जीएसटी से नोटिस आया था इनको उस कंप्लायंस में ये नोटिफिकेशन करनी पड़ी है कि आप इस सर्विस का जीएसटी क्यों नहीं काट रहे। तो 1 रुपया 80 पैसे जो वो बन रहा है शायद जो जीएसटी है। और इसी कारण ये जो आप ये समझ सकते हैं कि 11 या 12 रुपए के आसपास जो अब प्रति कॉपी जो फीस है वो 10 से 12 रुपए हो जाएगी। कुछ इस तरह का शेड्यूल इसमें रहेगा। जब इसकी इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी उसके बाद इसका इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। पंचायती राज विभाग का कहना है कि उनकी कोई मंशा इस तरह के टैक्स लगाने की नहीं थी, लेकिन कंप्लायंस में लगाना पड़ रहा है क्योंकि जीएसटी का ये ऑर्डर है, तो इस कंप्लायंस में इसको लगाना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग परिवार रजिस्टर की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई डिस्ट्रिक्ट का इस्तेमाल करते हैं और इसी कारण ये जो सिस्टम है वो इसको यहाँ लागू करना पड़ा है। अगली बात अगर करें इसमें तो वो है हाटी जो चले हैं सुप्रीम कोर्ट, उसकी बात भी कर लेते हैं। और इनकी जो एक मीटिंग है आज हुई है यहाँ शिमला में, और उसमें जो यूनिवर्सिटी में भी जो हाटी समुदाय के बच्चे हैं लोग हैं उन्होंने भी उसमें मीटिंग में हिस्सा लिया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का दरवाजा खटखटाएंगे ये पहले सुप्रीम कोर्ट से पहले, और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे, ये इन्होंने कहा है। एससी एक्ट लागू करवाने और प्रोविजनल सर्टिफिकेट जारी करवाने की गुहार भी लगाएंगे। उन्होंने कहा कि ये जो अपने हक को पाने के लिए जो हिमाचल हाई कोर्ट का डिसीजन है उसको चैलेंज आगे करना पड़ेगा, और इसीलिए जो हाटी संगठन है वो इसकी तैयारी कर रहा है। विश्वविद्यालय हाटी संगठन की पहल पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें केंद्रीय हाटी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अमित चंद कमल, कर्नल नरेश चौहान और जो शिमला के अध्यक्ष हैं हाटी समिति के डॉक्टर रमेश सिंगटा और महासचिव खजान ठाकुर, ये सब इसमें शामिल थे। और ये डिसीजन आज इन्होंने लिया है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट आगे जाना है। बिलासपुर गोलीकांड को लेकर अब जो इंक्वायरी है अलग से चल रही है। कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा था कि इस तरह के इंसिडेंट हिमाचल के नेचर को जो है रिप्रेजेंट नहीं करते, और इसीलिए इस पूरे मामले में निष्पक्ष इंक्वायरी होगी। जिसने भी ये गड़बड़ की होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सारी चीजें इसमें इन्होंने कही है। ये तो कहा था मुख्यमंत्री ने, लेकिन बीजेपी ने आज आरोप लगाया है कि ये जो कानून व्यवस्था की स्थिति हिमाचल की है उसका एक ताज़ा उदाहरण है कि बिलासपुर में गोलीकांड जैसी चीज़ें हो रही हैं। और दूसरी बात इसमें यह है कि जो ये पूरा मामला है इसको भाजपा ने यह आरोप लगाया है कि जो कांग्रेस नेता बंबर ठाकुर है वहां पर उनसे इसके तार जुड़ रहे हैं। ये सिर्फ आज आरोप है। रणधीर शर्मा ने प्रेस वार्ता भी की है और कल के लिए कॉल दी गई है धरने प्रदर्शन की बिलासपुर में, जिसमें जयराम ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अनुराग ठाकुर जो वर्तमान में सांसद है उन दोनों भी उसमें रहेंगे। इन सारी चीज़ों के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण अपडेट ये है
कि जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के मुताबिक अब आगे जो इसमें जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो रहने वाला है। लेकिन जो पुलिस की इंक्वायरी से निकलेगी बात, वो जैसे ही थोड़ी क्लैरिटी होगी इस गोलीकांड को लेकर, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में अभी तक ये सामने आया है कि जो शूटर है उसको हायर किया गया था, जिसको गोलीकांड के लिए इस्तेमाल किया गया है। हालांकि वो सफल उसमें नहीं हो पाया, लेकिन वो हायर किया गया था, ये क्लैरिटी हो गई है। इसके बाद बात करते हैं नई भर्तियों की, चाहे वो 4 पोस्ट कोड कौन से हैं, पहले उनकी बात कर लेंगे, फिर पुलिस भर्ती की, और फिर स्टेनो की बात करेंगे जो एग्ज़ाम इसमें किया जा रहा है। देखिए, अभी जो बात है 4 पोस्ट कोड की वो कर लें, और ये 4 पोस्ट कोड लोक सेवा आयोग इसी प्रोसेस में जल्दी निकालने जा रहा है, और इसमें इनका जो शेड्यूल है एग्ज़ाम का वो जल्दी निकल आएगा कि कब इनका टेस्ट लेना है, क्योंकि इनमें से 3 की जो सिलेबस है वो अपलोड हो गया है, चौथे का जो अपलोड होने वाला है ये है जूनियर ऑडिटर। अगर टोटल 4 की मैं बात करूं तो आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर, JOAIT अकाउंट्स, जूनियर ऑडिटर और कंपनी होमगार्ड, ये कंपनी कमांडर होमगार्ड में, ये 4 इनका शेड्यूल आएगा एग्जाम का। इनमें से 3 का सिलेबस अपलोड हो गया है, चौथे का जूनियर ऑडिटर का होने वाला है, और ये जो हफ्ता शुरू होगा, क्योंकि कल छुट्टी है फिर संडे है, जो ये हफ्ता शुरू होगा उसके बाद इन 4 पोस्ट कोड को लेकर भर्ती का जो प्रोसेस है आगे, वो शेड्यूल है वो जारी हो जाएगा। जहां तक बात इसके बाद है पुलिस भर्ती की, पुलिस भर्ती को लेकर हाल ही कैबिनेट में केस गया था। कैबिनेट ने 1 टाइम छूट 1 साल की जो एज है पात्रता की वो बढ़ा दी है। वो बढ़ाने के बाद, क्योंकि इसके लिए रूल्स को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट कैडर वाला इशू है वो उस अमेंडमेंट में एड्रेस नहीं हुआ है, तो इसीलिए अभी भी ये कंसल्टेशन आपस में चल रही है। रिक्विजिशन जाने के बाद जो ऑब्जेक्शन लोक सेवा आयोग से आया था वो नहीं आया है, इसी कारण अभी भी वो पुलिस भर्ती में आवेदन नहीं मांग पा रहे हैं, और अभी भी इसमें क्लैरिटी होना बाकी है कि ये किस तरह से आगे प्रक्रिया चलेगी और इस प्रक्रिया को किस तरह से आगे कंटिन्यू रखना है, कब आवेदन मांगने हैं, क्योंकि अभी भी ये कंसल्टेशन कैबिनेट ब्रांच, होम और पुलिस मुख्यालय के बीच में है। लोक सेवा आयोग को अभी रिटर्न में रिप्लाई इसका नहीं गया है, तो पुलिस भर्ती को लेकर अभी हम कुछ क्लियर कह नहीं पाएंगे। जहां तक बात है स्टेनोग्राफर भर्ती की, तो ये हिमाचल हाई कोर्ट की जो भर्ती का प्रोसेस है वो है, और हिमाचल हाई कोर्ट की तरफ से जो शेड्यूल दिया गया है, स्टेनोग्राफर का प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो है, एक 189 कैंडिडेट हैं, इनका जो है टेस्ट का जो वेन्यू है वो मैसर्स ग्रीन माउंटेन डिजिटल जोन नियर CHC शोगी, वहाँ पे ये होगा 7 तारीख को, 7 जुलाई को। और जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर 248 इसमें कैंडिडेट हैं, इनका भी 7 जुलाई को ये टेस्ट होगा। जो स्टेनोग्राफर है उनका 10 बजे, और जो जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर है उनका 2 बजे ये टेस्ट होगा। तो ये शेड्यूल जो है वो स्टेनोग्राफर भर्ती को लेकर है। जहाँ तक बात है जो पोस्टिंग दूर मिलेगी, देखिए आज शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ये कहा कि TGT और JBT की जो बैच वाइज भर्ती है उसको लेकर सरकार ने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है, और अब सिर्फ परमिशन ये ली जा रही है कि इनको अपॉइंटमेंट की परमिशन दी जाए। लोक से जो चुनाव आयोग है उनकी कोई ज़्यादा बंदिश इसमें अब नहीं बची है, और जो लिस्ट है पोस्टिंग है वो पोस्टिंग ऑर्डर लगभग फाइनल है, और उनको इस तरह से ब्रेकअप में किया गया है कि मैक्सिमम सिंगल टीचर स्कूल में है, या फिर उन स्कूलों में हैं जहां एनरोलमेंट ज़्यादा है और टीचर कम है, वहां पे टीचर लगाए जा रहे हैं। इसीलिए ये जो बैच वाइज 1100-1200 के आसपास की भर्तियां हैं, इनकी जो पोस्टिंग ऑर्डर है वो मैक्सिमम हार्ड एरिया या दूर के क्षेत्रों में ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि शहर के क्षेत्रों में कहीं, क्योंकि शहरी स्कूलों में जो ओवर स्टाफिंग है वहाँ रैशनलाइजेशन से टीचर कम होंगे, उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो बन रहे हैं उनमें शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन यहाँ जो स्थिति है उसके मुताबिक अभी भी जो TGT और JBT की अपॉइंटमेंट है ये मैक्सिमम दूर के स्टेशन में ही मिलेगी। ऐसा मत सोचें कि जो आपको जो इसकी वैसे भी नौकरी बड़े साल के बाद मिल रही है, बड़े ज़्यादा एज में मिल रही है, और ये मिलेगी दूर के क्षेत्रों में, कॉन्ट्रैक्ट में ही। 2 साल कईयों के इसमें पूरे नहीं होंगे। जिस दिन लिस्ट हमने चेक की थी उसमें भी जो 15 से 16 ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 2 साल भी पूरे नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो प्रोसेस अलग है। पोस्टिंग सबको लगभग दूर ही मिलेगी। अब बात करते हैं आज जो कुछ हुआ है उसकी, जो उपचुनाव में ट्विस्ट है उसकी, और जो देहरा में आज बात हुई है वो भी करेंगे। देखिए आज जो नामांकन था, आखिरी दिन था नामांकन में, आज टोटल 15 नामांकन आए हैं,
और इन 15 नामांकन में जो नामांकन है वो देहरा में ही 5 हो गए हैं, नालागढ़ में 5 हैं, हमीरपुर में भी 5 हो गए हैं नामांकन अभी। तो ये 15 टोटल नामांकन हैं और इसमें सभी दलों के इसमें शामिल हैं। इन्हीं नामांकनों में डॉक्टर पुष्पिंदर ने हमीरपुर में भरा है और साथ में मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर जो देहरा से चुनाव लड़ रही हैं, उन्होंने भी नामांकन भरा है, वो देहरा से भरा गया है। लेकिन इसमें आज जो ट्विस्ट था सबसे बड़ा इस उपचुनाव का, वो ये था कि डॉक्टर राजेश शर्मा जो देहरा से पिछली बार प्रत्याशी थे, होशियार सिंह के साथ चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे, रमेश धवाला तीसरे नंबर पर चले गए थे। डॉक्टर राजेश शर्मा जो कुछ रोज पहले, जिस दिन उनका टिकट कटा था, उस दिन उनको पहले वो देहरा में बैठक में पहले रोए, उसके बाद उनको पैनिक अटैक आया, फिर वो देहरा में भर्ती हो गए और भर्ती होने के बाद वो फिर एक तरह से उन्होंने आज नामांकन दायर करना था, ऐसा कहा था कि वो भी आखिरी दिन नामांकन दायर करेंगे। लेकिन आज वो सडनली अपीयर हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ और सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डॉक्टर राजेश शर्मा को अपने साथ मिला लिया, अपने साथ ले लिया और उन्होंने कहा कि भाई वो भाभी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और भाभी माँ समान होती है, तो वो उनके समर्थन में अब उनके साथ हैं और इसीलिए वो नामांकन में भी साथ हैं। इस चुनाव में ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है और इस ट्विस्ट के बाद कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना एक अपर एज उसमें बना लिया है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से, बीजेपी का कोई प्रत्याशी वहां नहीं है, लेकिन बीजेपी का अपना प्रत्याशी नहीं है। बीजेपी का जो प्रत्याशी वर्तमान में है वो निर्दलीय थे, होशियार सिंह चंबियाल, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। उनके नामांकन में जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर गए थे और इन दोनों के बीच में फिर सुखविंदर सिंह सुक्खू और इन दोनों के बीच में अलग अलग तरह का आरोप प्रत्यारोप भी हुआ है। देखिए आज क्योंकि एक तो ये नामांकन था, नामांकन के बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जैसा कहते हैं वो कहा ही है कि वो देहरा का विकास जो है वो पिछले कई सालों से देहरा जो है छूट गया है, कांग्रेस का वहाँ कैंडिडेट नहीं जीता, 25 साल से कोई प्रत्याशी नहीं जीता, अब देहरा का विकास करवाना उनकी जिम्मेदारी है। और उन्होंने डॉक्टर राजेश को मिला के ये साबित भी कर दिया कि अब कांग्रेस में जो इनफाइटिंग का एक मौका विपक्षी दल या बाकी दल देख रहे थे वो अब नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से जयराम ठाकुर ने कहा कि ये जो उपचुनाव हो रहे हैं ये मुख्यमंत्री की जिद की वजह से हो रहे हैं और इसीलिए लोगों को इसका जवाब देना चाहिए। ये बातें इसमें आज चीजें हुई हैं। तो उपचुनाव को लेकर इस तरह की कशमकशी ये चलती रहेगी और आज नामांकन का क्योंकि आखिरी दिन था, नामांकन के बाद अब नामांकन पत्रों की छंटनी 24 जून को होगी। नामांकन वापस लेने की तारीख 26 जून है और 26 जून से ही फिर प्रचार पूरी तरह शुरू हो जाएगा। 10 जुलाई को नामांकन है, 13 जुलाई को मतगणना होगी। तो ये शेड्यूल आगे चुनाव का है। बाकी सारी चीज़ों में कल और परसों छुट्टी का दिन है और जो कैबिनेट के बाद का जो प्रोसेस है वो लगभग बहुत सारे जो डिसीजन हैं अभी कन्वे हुए नहीं हैं। मुझे लगता है मंडे से जो सप्ताह शुरू होगा उसमें जो डिसीजन हो भी गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने को लेकर आगे चीज़ें चलेंगी। और फिर जो अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर किसी कंसर्न की सब्जेक्ट की बारे में, तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जहां तक बात रेगुलराइजेशन और बाकी मसलों की है उसमें अभी कोई नई अपडेट हमारे सामने नहीं थी, इसलिए आज ऐड नहीं की। जब कोई इसमें मूवमेंट उस तरह की फाइल की दिखेगी तो आपको जरूर बताएंगे। 24 तारीख को 16 फाइनेंस कमीशन शिमला के दौरे पे आ रहा है जिसमें मुख्यमंत्री भी शिमला में होंगे और इसीलिए वो चुनाव प्रचार में फिर 24 के बाद ही जा पाएंगे। आप सब लोग लाइव जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया।